चलिए आज हम आपको कचरवा डिजिटल नॉलेज हब का ग्रांड सेरेमनी का एक वीडियो क्लिप दिखा रहे हैं और मैं आपको वहां पर क्या क्या हुआ वो सब तो चलिए आप सभी का स्वागत है कचरवा डिजिटल नॉलेज हब के भव्य उद्घाटन समारोह में। एक केवल एक भवन नहीं है बल्कि शिक्षा, ज्ञान और तकनीक का संगम है। आज का ये दिन हमारे क्षेत्र और खासकर उन बच्चों के लिए ऐतिहासिक है जिन्हें आधुनिक शिक्षा और डिजिटल सुविधा से वंचित रहना पड़ा। इस प्रोजेक्ट के प्रोजेक्ट मैनेजर अमन जायसवाल जी और अपने परदादी और अपने पिता के साथ अपना परदादी का आशीर्वाद लेते हुए संतोष सर भी हैं अवसर पर। और ये अमन जायसवाल जी ने कचरवा डिजिटल नॉलेज हब का उद्देश्य है गरीब विद्यार्थी को फ्री में डिजिटल शिक्षा का अवसर प्रदान करना। यहाँ पर आधुनिक कंप्यूटर लैब, ई लाइब्रेरी, स्मार्ट क्लासरूम और इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध है। इसके माध्यम से बच्चे न केवल अपनी पढ़ाई को मजबूत कर पाएंगे बल्कि विश्व स्तर के ज्ञान और कला कौशल से भी जुड़ पाएंगे। हम जानते हैं कि शिक्षा ही भविष्य बदल सकती है। आज के समय में डिजिटल लर्निंग सबसे बड़ा साधन बन चुकी है। कचरवा डिजिटल नॉलेज हब के जरिए छात्र ऑनलाइन क्लास ले सकेंगे, डिजिटल किताब पढ़ सकेंगे, प्रैक्टिकल नॉलेज पा सकेंगे और रोजगारी का अवसर भी ढूंढ पाएंगे। आज कचरवा डिजिटल नॉलेज हब का शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर अमन जी के परदादी जी ने फीता काटकर उद्घाटन की और सभी को डिजिटल शिक्षा की ओर बढ़ने की संकेत दी। इस अवसर पर मैंने गरीब और पिछड़े वर्ग के लिए ये अवसर है। सबसे बड़ी खासियत ये है कि यह हब गरीब और पिछड़े वर्ग के लिए छात्रों के मुफ्त में शिक्षा और प्रशिक्षण देगा। अब कोई भी बच्चा केवल पैसों की कमी के कारण डिजिटल शिक्षा से वंचित नहीं रहेगा। यानी पढ़ाई के साथ साथ युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में यह हब आगे बढ़ेगी। इस हब से केवल छात्रों को फायदा नहीं होगा, समुदाय का भी फायदा होगा। यह हब केवल छात्रों तक सीमित नहीं रहेगा। यहाँ पर आम नागरिक भी डिजिटल सेवाओं जैसे ऑनलाइन फॉर्म भरना, कृषि से जुड़ी जानकारी लेना, स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी पाना, सब कुछ सीख पाएंगे। और श्री पारस जायसवाल जी ने ये डिजिटल भविष्य के दिशा की तरफ आगे बढ़ेगी। कचरवा डिजिटल नॉलेज हब आने वाले समय में रोजगार, स्टार्टअप और इनोवेशन सेंटर के रूप में भी विकसित रहेगा। यहाँ के छात्र अपनी रचनात्मक को दुनिया के सामने ला पाएंगे। हमारा सपना है कि हमारी बच्चे भी बड़े शहरों और विदेशों की छात्रों की तरह आधुनिक शिक्षा प्राप्त करें और भविष्य में सफल बने। इस हब के जरिए यही सपना साकार होगा। डिजिटल नॉलेज हब के फायदे उन्होंने बताए। मुफ्त डिजिटल शिक्षा, गरीब और जरूरतमंद छात्राओं को कंप्यूटर और इंटरनेट की शिक्षा। इसी तरह आप देख सकते हैं वहाँ से आप पाएंगे फिर भी डिजिटल नॉलेज कितना ज़रूरी है वो बातें कर रहे हैं। वो खुद अपने ज़िंदगी में डिजिटल नॉलेज के बदौलत बहुत सारे अवसर पाए हैं, यही बात उन्होंने बताए। डिजिटल नॉलेज की आज की ज़रूरत है, आज की आवश्यकता है और दुनिया के जो भी चीज़ है वो डिजिटल हो रहा है, इसीलिए डिजिटल नॉलेज एकदम ज़रूरत है। यू कैन फाइंड एवरीथिंग इन डिजिटल सेक्टर। दिस इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म टू लर्न एवरीथिंग। You can find the world best teacher in your mobile. So it is very big platform and this is the big opportunity to learn digital education from your village. मैं भी ये सारे बातें बताकर इस कार्यक्रम को और आगे बढ़ा रहा हूँ और इसी क्रम में हमारे गांव के स्कूल के प्रिंसिपल राकेश यादव जी ने भी डिजिटल नॉलेज बहुत आवश्यक है और आज की शिक्षा की एक आवश्यकता है उन्होंने बताया। डिजिटल एजुकेशन बिना जो पुरानी शिक्षा का तकनीक है
किताब और कॉपी उससे पूरी नहीं होगा। आज कंप्यूटर आवश्यक है, हर सेक्टर में कंप्यूटर से काम हो रहा है, इसीलिए आज की शिक्षा के लिए कंप्यूटर। और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए और उसके बाद में हमारे गांव के जो मुखिया प्रधान, गांव प्रधान बोलते हैं, गाविसा अध्यक्ष, जो हमारे पूर्व गाविसा अध्यक्ष है कृष्णदेव प्रसाद जायसवाल जी, अब वो अपने मंतव्य रखेंगे। उन्होंने भी ऑनलाइन डिजिटल का बहुत सारे फायदे बताए और इसी अवसर पर उन्होंने बच्चों और युवाओं को ऑनलाइन क्लास, ई लर्निंग, स्कॉलरशिप और रोजगारी की जानकारी तक पहुंच बढ़ाना डिजिटल का काम है। डिजिटल एजुकेशन की आवश्यकता है। रोजगार के साधन हो चुके हैं अभी। डिजिटल स्किल जैसे कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल एप्लीकेशन सीखकर रोजगार के नए नए अवसर सृजना हो रहे हैं डिजिटल एजुकेशन के मार्फत से। महिलाओं के लिए सुविधा, गृहिणियों और बेटियों को भी डिजिटल ज्ञान देकर आत्मनिर्भर बनाना डिजिटल एजुकेशन का ही आज का आवश्यकता है, काम है। सरकारी योजनाओं की जानकारी, गांव के लोगों को ऑनलाइन सरकारी सेवाओं और योजनाओं तक सरल पहुंच डिजिटल एजुकेशन। अब इस कार्यक्रम को समापन की तरफ हम लोग आ चुके हैं और इस कार्यक्रम का अध्यक्ष कर रहे हैं हमारे पूर्व गुरु तेज नारायण प्रसाद जायसवाल जी और संतोष सर के पापा जी। अब इस कार्यक्रम के समापन कर रहे हैं और उन्हें समापन के दौरान उन्होंने बताया, दोस्तों आज का ये उद्घाटन एक नई शुरुआत है। डिजिटल शिक्षा अब दीवारों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि डिजिटल स्क्रीन और इंटरनेट के जरिए हर घर तक पहुंचेगी। आइए हम सब मिलकर इस पहल को सफल बनाएं और सुनिश्चित करें कि कोई भी बच्चा डिजिटल शिक्षा से वंचित ना रहे। शिक्षा सबके लिए, अवसर सबके लिए। धन्यवाद। As much as people as we can. We are planning to have students, children, and also adults who haven't used the computers before. We have already had teachers. We have already got all the necessary documents and all the necessary facilities that is needed for this space to be running smoothly and without any delays. We have got 24-hour access of internet, 24 hours access of electricity, and also different systems to make sure they stabilize the electricity that is coming from kind of dodgy electricity in the village. We have made sure everything here will sustain long term, and everyone that will be impacted will also bring more benefits to the villagers, and that will benefit to the whole society. And yeah, let's bridge the digital divide. Thank you.